अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। जैसा कि हम तमाम जानते हैं, तेलंगाना स्टेट के जगत्याल डिस्ट्रिक्ट कोरुटला में एक सगी बहन चंदना ने अपनी बहन दीप्ति का कत्ल किया। जैसे कत्ल किया, उसका आशिक एक मुसलमान नाम मालूम होते मीडिया लव जिहाद का नाम लेना शुरू कर दी। तो हकीकत में अब इस केस को रिलेटेड लव जिहाद है या नहीं, ये तमाम चीज़ें मैं तफसीलात अपने इस वीडियो में बताऊंगा। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, उन तमाम से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट सादिक शेख सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अब केस की तफसीलात में मैं आपको ले जाऊंगा। तो बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि एक सगी बहन ने आशिक के चक्कर में अपनी खुद की बहन का कत्ल किया, और वो कत्ल भी ऐसा कि एक मिस्टीरियस केस बन गया कि बहन मर गई, एक बहन घर से लापता। जो माँ बाप घर को आए फंक्शन से कुछ, तो उनको देखने को मिलता है कि एक तो बड़ी बहन मर गई, दूसरी बहन गायब है। अब घर से कैश भी गायब है, कुछ सोना भी गायब है। तो अब माँ बाप का मातम शुरू हो गया, रोना पलाना। अब कहीं भी माँ बाप का ये सोच नहीं है कि छोटी बेटी कहाँ चली गई, बड़ी बेटी मर गई। तो माँ बाप यही सोच रहे हैं कि क्यों ऐसे हालात हमारे घर पर आए, क्यों ऐसी परवरिश हमको देना पड़ा, क्या आखिर हमारी किस्मत है। इसलिए कि ये सीन ऑफ ऑफेंस से मिला है कि लड़कियों ने शराब पी, शराब मंगवाई, फिर उसके बाद चंदना ने उसके आशिक को बुलाकर उसके बड़े बहन के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये लड़की जो मुजरिम है वो इंजीनियरिंग पढ़ रही है, तो उसकी बहन को मुंह पर हाथ को पट्टी वगैरह बांध देने से सांस नहीं फिर के वो मर गई। तो फौरी ये लोग है हकीकत में नेल्लूर के, कई सालों से आके तेलंगाना में बस गए। तो अब जैसे पुलिस की इंक्वायरी, ये हर मुजरिम को समझना मानना जरूरी है कि अगर किसी का कत्ल कर दिए, आज या कल पकड़े जाएंगे, कानून की सजा होंगी। और किसी का कत्ल करना बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है, इसमें कोई शक नहीं है। फिर भी अफसोस के कत्ल होते हैं, जुर्म हम देखते आते हैं। तो अब रही बात, जैसे ये लड़की के पीछे इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने चालू कर दिया, तो मालूम ये पड़ा कि लड़की कोई मुसलमान लड़के के साथ भागी है जिसका नाम उमर सुल्तान शेख है। अब लीजिए, मौका मिल गया। ये जितने भी सो कॉल्ड मीडिया जो हमेशा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ होते हैं, अब वो लोगों ने वर्गलाना शुरू कर दिया कि इसके अंदर लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। तो अब ये केस में पुलिस ने इंक्वायरी किया, डिटेल रिपोर्ट फाइल की। जैसा हर बार होता है कि लव जिहाद का कोई केस ही नहीं है इसके अंदर, लव जिहाद का कोई एविडेंस ही नहीं है इसमें। अब रही बात, जैसे पुलिस ने इंक्वायरी कर दी, उन्होंने प्रेस मीट की, प्रेस मीट में बता दिया कि पूरे 5 मुजरिम हैं। A1 जो दीप्ति की छोटी बहन चंदना है, उसके बाद उसका आशिक उमर शेख सुल्तान है, फिर उसकी आशिक की माँ, उसकी बहन और उसका दोस्त, पूरे 5 लोगों को मुजरिम करार दिया। 5 लोगों को इस केस में मुलविस बताया, और सोना और कुछ 1 लाख रुपए के पैसे, 70 तोले कुछ सोना सब बरामद कर लिए। अब मैं आप तमाम को बताता हूं कि हर घर में हर माँ बाप इस चीज से परेशान है कि बच्चे आशिकी के चक्कर में बिना माँ बाप के इजाजत की शादी कर रहे हैं, या बिना माँ बाप के बताए किए वो लोग ये आशिकियां कर रहे हैं, फिर रहे हैं। कॉलेज पढ़ाई को जाओ बोले तो ये दीवाने कामा कर रहे हैं। हर कोई परेशान है इसमें, हिंदू क्रिश्चियन मुस्लिम कोई नहीं है। अब अफसोस है कि कुछ जनसंगी, कुछ इस्लाम से नफरत, मुसलमानों से नफरत करने वाले ऐसे लोगों को, जब एक लड़का लड़की भागते हैं, उसमें अगर कहीं भी कोई 2 हिंदू भागते हैं, 2 क्रिश्चियन भागते हैं, या हिंदू क्रिश्चियन भी भागते हैं, या कुछ और लोग सिख वगैरह भी भागते हैं, तो कोई मसला नहीं होता है उन्हें। लेकिन खासकर जहां पे लड़की हिंदू या कोई अलग मजहब की है, लड़का मुसलमान है, तो लव जिहाद शुरू हो जाता है। तो मैं फिर एक मर्तबा जैसे बताया कि हर माँ बाप को ये बात तकलीफ है, ये अफसोस है, उनकी परवरिश पे उनको ख्याल होना चाहिए कि बच्चे किस तरह से इस आशिकी के मामलों से घरों से दूर हो रहे हैं, जिंदगियां तबाह कर ले रहे हैं, परेशान हैं। कोई तो जान से धो बैठ रहे हैं, कोई जिंदगियां तबाह कर ले रहे हैं। एक लड़की जब घर से निकलती है तो सिर्फ माँ बाप ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को सर झुकाने की और सारे लोगों को एक बदनामी और सारे लोगों को परेशान करके वो जाती है। तो अब असल सब्जेक्ट में जो मैं आपको ले जाना चाहता हूं, आखिर लव जिहाद है क्या? ये लव जिहाद वर्ड सबसे पहले हिंदुस्तान में किसने ईजाद की, किसने इसको इन्वेंट किया, इसके कर्ता धर्ता कौन है? तो लव जिहाद सिर्फ लव जिहाद ही नहीं था, रोमियो जिहाद भी था।
اب حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ جہاد کا مطلب کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جہاد سے مراد غیروں پہ جنگ، حالانکہ قرآن میں لغات میں صاف سیدھا کہا گیا ہے کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان برائی سے لڑے، انسان خود کے اندر برائیوں سے لڑے، انسان حق کے لیے لڑے، انسان سچائی کہے، انسان انسانیت کی، غربہ کی، یہ تمام چیزوں میں اچھے کام کرنے کے لیے اپنے نفس سے لڑنے کو جہاد کہتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جہاد کا مطلب غیروں سے جنگ، تو ان کو چاہیے کہ اپنی جو ڈکشنریاں ہیں اور اپنا جو ذہن ہے اس کو صاف کر کے اسلام جیسا ایک پیسفل مذہب ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ 2000 کے سال سے ہی یہ لو جہاد، رومیو جہاد شروع ہو گیا۔ رومیو جہاد کا لفظ سب سے پہلے کیرلا کے ملیالم پیپر میں آیا فرنٹ پیج پہ، اور یہ خاص کر کیرلا اور کرناٹکا کا معاملہ ہے جو لو جہاد کا معاملہ شروع ہوا۔ تو اب لو جہاد کو جیسے میں نے بتایا کہ ایک کیس کافی ضروری ہے ہر کسی کو جاننا، جو جاہل، بیوقوف، احمق جو لو جہاد کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں ان کو ماننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ اکھیلا الیاس ہادیہ کون ہے۔ یہ کیس اگر 2016 کے پیچھے جائیں گے تو کیرلا ہائی کورٹ نے کیا کہا، سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے، تمام چیزیں معلوم ہو جائیں گی۔ میں اس کو آپ کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا۔ پہلے تو یہ بات ختم کر دوں کہ لو جہاد کا معنی میں نے بتا دیا، پھر لو جہاد کس نے ایجاد سب سے پہلے کیا، وہ سنگٹن کا نام ہے ہندو جنا گروتی سمیتی HJS۔ 2007 میں انہوں نے لو جہاد کا ایجاد کیا، تو ان سے شروع ہوا یہ لو جہاد کا کہنا۔ تو اس کے بعد دو ہندو لڑکیاں سمجھیے کہ 2009 میں مسلمان لڑکوں کے ساتھ بھاگ گئی، MBA کے تھے وہ لوگ۔ وہ علاقہ جو ہے کیرلا کا پنتھنم تٹا ہے وہ علاقے کا نام۔ تو اس کے بعد وہ لڑکیاں جیسے پھر گھر واپس جیسے پکڑے گئی، پھر کورٹ میں لائی گئی، ان لوگ نے ماں باپ کے پاس جانے کا خیال رکھا، عاشقوں کو دھوکہ دے دیا، تو فوری پھر اس کے بعد جج نے، کیرلا کے ہائی کورٹ جج نے DGP کو آرڈر کیا کہ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو یہ رومیو جہاد لو جہاد ہے یا نہیں ہے، آپ انکوائری کر کے بتائیے۔ تو DGP، میں بتا رہا ہوں کب کی بات، یہ 2009 میں ہی DGP نے کھلے طور سے بتا دیا کہ لو جہاد کا کوئی ایویڈنس ہی نہیں ملا، یہ بچے جو ہے سو بھاگ گئے، ماں باپ جو ہے سو ناراض تھے، ماں باپ نے ان پر لو جہاد کا معاملہ اٹھایا۔ اب اسی طرح سیم کرناٹکا ہائی کورٹ میں بھی اسی طرح ہوا۔ CID یعنی کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ آف کرناٹکا نے ایک رپورٹ فائل کی ہائی کورٹ کو کہ ایسا کوئی آج تک لو جہاد کا کیس ہی نہیں ملا۔ ایک تو کیرلا ہائی کورٹ کا DGP کہتا ہے کہ لو جہاد ہی نہیں ہے، دوسرا پھر کرناٹکا کی CID کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کہتی ہے کہ لو جہاد ہی نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے مجھ کو کہ لو جہاد یہ سم TRP کے لیے ناچنے والے میڈیا اور یہ جن سنگی اور یہ فرقہ فساد مچانے والی سنگٹھنوں کو کہاں سے مل گیا لو جہاد؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بڑا دلچسپی کا بڑا ایک انٹرسٹنگ بات اس میں یہ بھی ہے کہ لو جہاد انہوں نے ہی نکالا، پھر اس پر ریورس جہاد بھی انہوں نے نکالا۔ اتنی جلن و حسد اسلام اور مسلمانوں سے ان بھگوا دھاریوں کو ہے، آپ پوچھے مت۔ اس وجہ سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نارتھن سٹیٹس میں جو سکون سے ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی کے نعرے کو وہ لوگ دھجیاں اڑاتے ہیں، اور اسی طرح جیسے شیطان کا مقصد ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کو لڑانا، اسی طرح نوجوان لڑکے لڑکیوں کو بدنام کرنا، مارنا پیٹنا، یہ اپنے آپ کو لو جہاد کا سلوگن لے کے جنسنگیاں کرنے کا کام ہے۔ اب لو جہاد کا تو معاملہ طے ہی نہیں ہوا۔ اس کے بعد 2019 میں بھی جارج کورین نامی وائس چیئرمین تھا یہ مائنارٹی کمیشن کا، اس نے امت شاہ کو لیٹر لکھا کہ NIA پھر سے پروب کرے کہ یہ لو جہاد کا کچھ اینگل ہے کیا، اس لیے کہ ایسے کئی سارے مسنگ کیسز ہمارے کرسچین وغیرہ کی بھی ہے۔ اب یہ چیز ہونے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا، اکھیلا الیاس ہادیہ سارے ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا اس لڑکی کے کیس نے۔ یہ لڑکی شفین جہان نامی نوجوان سے محبت کرتی ہے، یہ ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ تھی کیرلا وائکوم کی۔ 2016 میں اس کے باپ نے مسنگ کیس فائل کیا تھا، اس لڑکی کے فادر نے۔ وہ لڑکی کا کہنا یہ تھا کہ میرے فادر مجھ کو اسلام پہ عمل کرنے نہیں دیتے ہیں، اس لیے میں میرا گھر چھوڑ رہی ہوں۔ تو وہاں سے پھر وہ نکل گئی گھر سے، کالج سے برقع پہن کے نکل کر پھر جنوری 6 کے دن وہ زینب نامی ایک PFI کے ایکٹیوسٹ کے پاس رہنے لگی۔
फिर 2017 में उसके जैसे फादर ने केस 2016 में मिसिंग केस फाइल किया, फिर को उसको पकड़ा गया, फिर उसके बाप को हैंड ओवर किया गया। फिर 2017 में हादिया का जो शादी किया वो शादी को केरला हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, इसलिए कि ये बताते हुए जब मेजर है तो कोई किसी की शादी रद्द ही नहीं कर सकता। अफसोस के केरला हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। फिर उसके बाद हादिया को उसके फादर को हैंड ओवर कर दिया, तो उसके फादर के पास देखभाली के लिए रखे, जैसा कि ट्रेडिशन होता है, जो शादी नहीं हुई लड़की उसका देखभाल माँ बाप करते हैं हिंदुस्तानी तहजीब और कस्टम ट्रेडिशन के हिसाब से भी। तो कई सारे पाबंदियां उस पर लगा दिए गए, हादिया पे बहुत सेंसेशन हुआ। फिर उसके बाद हादिया सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपना दस्तक दी। सुप्रीम कोर्ट में वो बेचारी को इंसाफ मिला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2018 में इसके जो शादी को रद्द कर दिया था हाई कोर्ट ने केरला के, वो शादी को 10 महीने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जायज और वैलिड करार दिया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए से भी कहा कि ये क्या है मामला देखिए। तो एनआईए ने 11 शादियां कुछ ऐसी है जिसमें तशवीश की, तहकीक की, उसके बाद मालूम चला कि ये एनआईए ने भी रिपोर्ट फाइल किया कि हमने जितने 11 मैरिजेस को हमने इन्वेस्टिगेट किया है उसमें कहीं भी लव जिहाद का एंगल नहीं मिला। तो एनआईए ने साफ तौर पे कह दिया कि ये जो लव जिहाद का अल्फाज इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सिर्फ नाराज माँ बाप अपने लड़कियां घर से बिना इजाजत के शादियां करने से, माँ बाप से भाग जाने से, ये नाराजगियों में लव जिहाद जब एक मुसलमान लड़का होता है तो कहा जा रहा। तो अब बताइए, जहां कहीं भी लव जिहाद का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ऐसे लाफे मार के बताइए, कानून से, दस्तूर से, जो केरला हाई कोर्ट को नहीं मिला, जो कर्नाटका हाई कोर्ट को नहीं मिला, डीजीपी को नहीं मिला कर्नाटका के, सीआईडी को नहीं मिला केरला के, सुप्रीम कोर्ट एंड एनआईए को नहीं मिला लव जिहाद, तो कहां से इन भगवाधारियों को, ये टीआरपी चलाने वाले मीडिया को मिल गया? असल लव जिहाद का वर्ड ही नहीं है वहां पर। जिहाद माने मुसलमान को बदनाम करने ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिहाद का कोई मतलब ही नहीं है। अब लो बड़ी मजे की बात, अब ये लव जिहाद को अपने मैनिफेस्टो में भी ले आ गए 2014 वगैरह के पॉलिटिकल एजेंडास में कुछ पार्टीज, खासकर तो बीजेपी लाई है, जानते हैं। तो कुछ संगठन का जीना गुजारा होता है इस तरह से करके। मैं जहां कहीं भी हमारे मुसलमान लड़के कुछ गैरों को मारते हैं तो मैं वहां भी उनको समझाता हूं कि कानून के एतबार से चलिए, दस्तूर के एतबार से चलिए। जब मेजर है तो उनकी रजामंदी वगैरह लीजिए, ये वीडियोस फोटोज बना के वायरल मत कीजिए। मैं काफी बार कह चुका हूं, तो फिर एक मर्तबा आप लोग भी ये लव जिहाद के इस्तेमाल करने वालों के सांचे में, धोखे में मत आइए। इसको समझिए कि ये तमाम सिर्फ इस्लाम पे, मुसलमानों पे एक हथकंडा है, एक धब्बा है, एक तोहमत है, उतना ही। लेकिन आज तक सारे हिंदुस्तान में एक भी लव जिहाद का कोई केस बाहर नहीं पड़ा। अब लव जिहाद के माने जो केरला स्टोरी वगैरह आई थी उसमें भी आपने देख लिया कि यहां से गैरों को इस्लाम कबूल करवाकर वो सीरिया वगैरह, इराक वहां भेज रहे हैं, वो ये बातें कही थे, लेकिन उसमें भी कोई थ्योरी प्रूव नहीं हुई। तो उसके लिए फिर एक मर्तबा मैं जितने भी, जहां कहीं भी सुनते हैं लव जिहाद का अल्फाज, ये पूरी हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई है, काफी रिसर्च और एनालिसिस और रिपोर्ट्स और स्टडी करने के बाद मैं फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। एडवोकेट सादिक शेख कोई ऐसी शय का नाम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप ने जो आला तालीम दी है, जो उलमा और मशाइख और दावत और तबलीग के काम से हमने दीन सीखा है, उस एतबार से, उस शोबे से, उस रोशनी से हम आवाम को भी एक नूर देना, एक रोशनी देना इल्म की, और हक़ाइक़ को बताना, फेक न्यूज को रद्द करना एडवोकेट सादिक शेख का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट सादिक शेख सब्सक्राइब करके वहां पर आके तमाम तफसीलाती वीडियोस देख